हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसकी परिभाषा और उसके एग्जांपल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि विस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो बहुत सिंपल सरल भाषा में मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई है। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद से इसके एग्जांपल्स को देखेंगे और ये हमारे पास टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा कहती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि आपको पता होगा कि जो रिएक्शंस होते हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, वो किसी न किसी कंपाउंड के एडिशन से, किसी कंपाउंड के जुड़ने की वजह से बनती हैं। और जो भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनमें एलिमेंट जुड़े होते हैं, और उस एलिमेंट यानी कि जो तत्व होते हैं, उस तत्वों में जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्वों की जगह को विस्थापित कर देते हैं उसके स्थान पे आकर के, और उसे कहते हैं हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पास परिभाषा। इसको याद रखिएगा, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इसके उदाहरण पहला देख लीजिए। पहला इसका उदाहरण आप ले सकते हैं CuSO4 और प्लस में Fe। अगर इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं, तो इन दोनों का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो CuSO4 है और यहाँ पे Fe है। तो आपको पता है कि Fe जो है, Fe की जो क्रियाशीलता है वो Cu से अधिक होती है। तो यहाँ पे जो है Fe यहाँ इस Cu को इधर विस्थापित कर देगा और Fe जो है Cu का स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे Cu की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी, इस Cu की जगह पे क्या आ जाएगा, ये Fe आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास Fe, फिर से SO4 है तो SO4 रहेगा, SO4 प्लस में ये Cu जो है इसको विस्थापित करके इस Fe की जगह पे आ जाएगा, यानी कि Fe जो क्या है, आयरन है, तो यहाँ पे आ जाएगा फेरस जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Cu आ जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं कि कौन इसमें क्या क्या है। तो CuSO4 की अगर बात करें तो ये कॉपर सल्फेट है, लिख देते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट। Fe की बात करें तो ये हमारे पास आयरन है। FeSO4 की बात करें तो आयरन सल्फेट कर सकते हैं या फिर फेरस सल्फेट कर सकते हैं। और Cu को पता है आपको कि ये कॉपर है, तो ये कॉपर को भी स्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास पहला उदाहरण। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण आपके पास हो गया। दूसरे उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मीथेन है CH4, और CH4 का अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन करा दें, Cl2 यानी क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं इसका, तो यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा स्टेप समझ लीजिए इसमें। तो जरा से इसमें अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे CH4 को हम CH3 और सिंगल बॉन्ड में H लिख सकते हैं, क्योंकि CH4 यहाँ पे है, CH3 और सिंगल बॉन्ड में H, यानी कि H हमारे पास 4 होना चाहिए, तो H हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ये Cl2 दो बार है तो Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम इसकी अभिक्रिया आगे कराते हैं तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे H है और ये यहाँ पे हमारे पास Cl जो है, ये हमारे पास जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास CH3, और ठीक है CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा, तो CH3Cl प्लस में, और ये HCl जो है एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड बन करके ये हमारे पास विस्थापित हो जाएंगे, ये HCl हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो CH3 को हम कहेंगे मेथेन क्लोराइड, और HCl को बोलेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो उदाहरण हो गए और इसकी परिभाषा हो गई। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और प्रतिस्थापन अभिक्रिया से किसी भी प्रकार की आपके पास डाउट नहीं रही होगी। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।